महाराज का 60 रस में कई रसों का त्याग था। प्राय करके दूध घी लिया, को भी छोड़ा। कभी जीवन भर सब्जी नहीं खाए। आप देखें तो बड़ा आश्चर्य की बात है, कोई सामान्य बात नहीं इतना सारा त्याग करना। पर याद रखना, उनका जो यश है ना, वो इस त्याग के कारण नहीं है। संसार में किसी भी व्यक्ति का त्याग के कारण यश फैल ही नहीं सकता। वरना हमने ऐसे साधु देखे, उन्होंने त्याग किया था ना, दूध और घी लेते ही थे ना। अभी वर्तमान में ऐसे भी परमेष्टि विराजमान है जिनका नियम है मूंग की दाल और रोटी, बिना नमक, बिना घी, बिना बूरा, बिना तेल, बिना दही और बिना मीठे के खाते हैं। केवल 2 चीज खाते हैं। धन्य उनकी तपस्या को नमन है। पर याद रखना, उनकी तपस्या है फिर भी उनका यश नहीं है। याद रखना, एक ही चीज आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव से सीखना, जीवन भर सीखना। एक बार बताऊं, पिता जैसा हो, अशोक भैया, पिता जैसा हो गारंटी नहीं है कि बेटा वैसा ही हो। योगेश भाई, पिता जैसा हो इंद्रनगर, वैसा बेटा हो, इसकी कोई गारंटी ले सकता क्या? कोई ले सकता क्या? गारंटी नहीं। वर्तमान की परिस्थितियां क्या चल रही हैं ये बड़ी बात नहीं है। बुखारिया जी, आचार्य विद्यासागर को विद्यासागर बनने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वो आचार्य ज्ञान सागर जी का है। और वो योगदान ये नहीं है कि उनने दीक्षा दी, दीक्षा हर गुरु अपने शिष्य को देता। उनका योगदान है कि उनने उनको पुण्य बढ़ाने के लिए भैयावृत्ति करने का मौका दिया, और आचार्य विद्यासागर जी ने निर्दोष भैयावृत्ति की, उसका ही फल है। विमले जी, आपको आश्चर्य लगेगा, आगम के किसी ग्रंथ में तपस्या करने से, त्याग करने से यश फैलता हो, ऐसे प्रमाण पत्र कहीं नहीं उपलब्ध हुए। लेकिन ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं कि भैयावृत्ति करने से नियम से यश फैलता है। आप प्रैक्टिकल देखो, आप 1 घंटे यहाँ बैठते, बुरा नहीं मानना, प्रवचन सुनते हो, रोज सुनो। कोई व्यक्ति आपसे बोलता भैया भोजन करने चलो, लेकिन आप उसी प्रवचन को छोड़ करके उसके बाद आप आहार कराने जाओ, गुरु के आहार की भैयावृत्ति करने लो, लोग क्या बोलते? आप पूरी दोपहर गुरुदेव के पास बैठे रहो, कोई व्यक्ति आपसे ये नहीं बोलेगा भैया चलो थोड़ी आपकी भी कर दे रहे। लेकिन आप रोज गुरुदेव की भैयावृत्ति करने जाने लगो, कोई व्यक्ति लेट हो जाए तो क्या बोलते? चलो नीरज तुम्हारी भी कर दे रहे, चलो गुरुदेव नहीं मिले, तुमने गुरुदेव की। तो याद रखना, भैयावृत्ति का रिजल्ट तत्काल में मिलता है, बाकी तपस्या का रिजल्ट बाद में मिलता है। और वह अकृत पुण्य जो एक बड़ी मात्रा में चने के दाने को लाया और घर आते आते क्या हुआ? 1 मुट्ठी चना बचा। देखते देखते मोदी जी, वह बालक माँ के साथ उसने और दूसरे नगर जाना प्रस्थान किया। पहुँचते पहुँचते माँ के मन में आया कि भगवान महावीर के दिव्य समोषण के साक्षी रहने वाले उस समय के सम्राट महाराज सैनिक के राजधानी राजगिरी में चलते, क्योंकि वहाँ भगवान का साक्षात वाणी सुनने वाले सभी जीव विद्वान रहे, तो धर्म का एक विशेष माहौल है कि नहीं? और जब विशेष धर्म का प्रभाव है तो स्वाभाविकता की वहाँ दान दया करुणा करने वाले बड़े विशिष्ट सावक होंगे। भाई माँ बेटा गांव गांव जाते जाते जैसे तैसे जीवन यापन कर ही रहे थे। राजगिरी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? आप देखें, पुण्य देखो, पुण्य भूमि का भी प्रभाव होता है नीरज। 2 प्रकार की भूमि थी। एक वो भूमि होती है जहाँ गुरु चरण रखते हैं तो पवित्र होती है,
और एक वो भूमि तो जो स्वयं में पवित्र होती, गुरु वहां जाने की सोचते हैं। वैसे देखा जाए तो ऋषिनगर भी अपने आप में एक पवित्र पावन भूमि है। भूमि की बात कर रहा हूं, लोगों की नहीं कर रहा हूं। क्योंकि उज्जैन जैन समाज को इतने महान गुरु आचार्य विशुद्ध सागर जी, जो आज लगभग प्राय करके उज्जैन के तो हर व्यक्ति के आस्था के केंद्र हैं, और कई लोगों ने तो उन्हें अपना जीवन का सर्वस्व समर्पण किया है। ऐसे गुरु अगर किसी को मिले हैं तो उसमें ऋषिनगर मंदिर का ही हाथ है, उसके कारण ही मिले। आज अश्विन बहुत सारे लोग दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रस्टी भी दिखते हैं। एक समय ऐसा भी था कि तुम्हारे यहाँ एक डॉक्टर थे, वो आंखों का वाले डॉक्टर क्या कहलाते? हाँ, ऋषभ जी डॉक्टर, वो संगपति बने थे। सोचो उस समय जब गुरुदेव को कोई नहीं जानता। हम तो नीरज वो दिन हमेशा याद रखते कि जब प्रणुष सागर जी के पास लिखने के लिए डायरी नहीं हो, और जब किसी ने डायरी दी हो, और एक दिन वो भी आता कि इतना प्रभाव होता कि हम खुद ही डायरी बांटते फिरते। लेकिन याद रखना, जिसने पहली डायरी दी हो ना, वो व्यक्ति हमेशा याद रहता है। डॉक्टर ऋषभ, उनने उज्जैन लाने का सौभाग्य प्राप्त किया था गुरुदेव को। विमलेश जी पूरा आपाश्य करेंगे। विमलेश जी के जीवन की कितनी गजब घटना है, बड़ी आश्चर्य लगा हमें। जब हम लोग थे बिहार में, हम ब्रह्मचारी थे, सत्यन जी वगैरह तो उसके बाद ही आए, इधर आने के बाद ही सब आए। चाहे सत्यन हो, सैलू हो, चाहे जय अनिल मलिल, सब जितने आज बड़े बड़े खम्भे लेके बैठे ना, ये बाद में ही गड़े हैं। हाँ, अपना खम्भा जरूर दिखाते कि पुराना है। पर विमलेश जी का मोदी जी उस समय आप भी थे, एक बड़ी सतीश अनिल भैया भी थे, और एक और थे, वो क्या नाम यानी जिनेंद्र भैया, पंडित जी। विमलेश जी ने पूरा आप आश्चर्य करेंगे अभिषेक, एक चीज सीखने लायक थी उस समय विमलेश जी से। 61-62 दिन का पूरा व्यवहार हुआ। कितना? इन जे और इनकी मिसेज और इनके दोनों बच्चे पूरे टोटल बिहार में रहे। और योगेश आश्चर्य इसमें नहीं है, बिहार में रहे, बहुत लोग रहते, लेकिन उस समय एक इनके पुण्य का नियोग देखो, पाप का नियोग देखो। दोनों घटना हुई कि इनके घर पे चोरों ने चोरी की, और नियोग देखो इतना तीव्र पुण्य की केवल ताले तोड़े, 1 रुपए का सिक्का नहीं ले जा पाए। जब बिहार में खबर मिली, उस समय तो नए नए मोबाइल आई थे, खबर मिली तो गुरुजी ने बोला कि हुआ। अब बोले महाराज चोरी होनी थी, हो ही गई, अब जो बचना होगा तो बच ही जाएगा, हमारे जाने से कौन सा मिल जाएगा। इस चक्कर में क्यों हम अपनी गुरु भक्ति छोड़े। में वो सब दिन के आज तक याद है, रहता है। भाई माँ भी राजगिरी पहुंची। जब माँ, आप आश्चर्य देखो सुनील भैया, माँ राजगिरी पहुंच गई, और राजगिरी में जैसे ही पहुंची तो नगर के बाहर, राजगिरी नगर कोई सामान्य नगर नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? भगवान मुनि शोभितनाथ भगवान की जन्म स्थली है, भगवान महावीर स्वामी का, और भगवान महावीर ही नहीं, 21 तीर्थंकरों का जहां समोषण आया हो। वह राजगिरी 21 तीर्थंकरों का समोषण आने वाली पवित्र पावन भूमि। और भगवान महावीर का समोषण तो ऐसा समोषण आया, ऐसा समोषण आया कि उनके पूरे 30 वर्ष जो समोषण काल का रहा, उस 30 वर्ष में आप जे समझ लो 70% तो राजगिरी में ही रहे। ऐसी पुण्य पावन भूमि में जब वह मां पहुंची, अश्विन मजे की बात तब हुई। नगर नगर में, गांव गांव में, घर घर में जाती, किसी के यहाँ काम मांगती, कोई काम होता तो दे देते, कुछ पैसे दे देते, कुछ भोजन दे देते। एक बलभद्र नाम का सेठ वहां रहता था। उसका नियोग ऐसा हुआ, उसके 6 बेटे थे। इतिस कितने? 6 बेटे थे। बलभद्र नाम का सेठ, उसके 6 बेटे थे विपुल। 6 बेटे विपुल भैया, 6 बेटों में आप आश्चर्य की बात देखें, 6 बेटे, लेकिन उन बेटों की मां खत्म हो गई थी।
बालक सभी छोटे छोटे थे। उसको एक कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनके घर की व्यवस्थाओं को देख ले, क्योंकि सेठ अपने व्यापार के काम में इतने तरनीर रहता था कि बच्चों का ध्यान। बलभद्र को किसी के द्वारा पता चला कि नगर में एक कोई आई है, बड़ी सज्जन सी दिखती है और बड़ी प्रतिष्ठित परिवार की दिखती, लेकिन पुण्य की मारी महिला है। मिष्टांगा को बुलाया गया। मिष्टांगा से बलभद्र ने कहा, बहन। क्या कहा? बहन शब्द जैसे ही मिष्टांगा को बोला, एक युवा कन्या मिष्टांगा अपने बेटे को साथ में लिए, फटे कपड़े पहने और कोई सुंदर स्त्री को देख के बहन बोला, उसकी आंखों में मां वहीं आंसू की धारा बह गई कि आप देखें, पूरे पूरे 9-10 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति के मुख से उसको बहन सुनने मिला था। सोचो उसके परिणामों में क्या गदगद रहा होगा। क्योंकि अभी तक तो जिन नगरों में गई वहां पुरुषों ने बुरी दृष्टि से देख रहे थे, पहली बार किसी ने बहन शब्द उपयोग किया। वो भी मिष्टांगा भी बड़े प्रेम से बलभद्र ने जैसी बहन का अपने आंखों के आंसू पहुंचती है पल्लू से और उसके पैरों को स्पर्श करती है, वो एक ही बात बोलती, बोलो भैया क्या काम है। बलभद्र सेठ बोलता कि देखो मेरे घर की स्थिति उसने पूरी बता दी, ऐसी मेरी 6 संतान है, व्यापार बहुत है, मैं समय उतना दे नहीं सकता, व्यापार बंद कर नहीं सकता है, तो आप किसी भी तरीके से इन बच्चों का लालन पालन करें। उसने हाँ बोल दिया। बच्चों को नहलाना, उनको खिलाना, उनको भोजन कराना, भोजन बनाना, कपड़े आदि सब करने के लिए, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। कौन कर रहा है आप कल्पना करो, एक सेठानी। हम तो हमेशा बोलते अश्विन, सभी घरों में जितने क्या पैसा है ना, एक काम जरूर किया करो, घर के काम घर की देवी से ही कराया करो, क्योंकि कब दिन बदल जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं करे कि बल दें, लेकिन कभी ऐसा दिन आए तो याद रखना उस समय आंसू ना भये, उस समय भी हमारे मुख से नमोकार निकलता रहे, उसकी प्रैक्टिस आज से ही करके रखो। और देख अभिषेक क्या दिन आए कि उसने बोला, बात करते करते बलभद्र ने बोला कि बहन रहती कहाँ हूँ? बोले कभी किसी के चबूतरे पे सो जाती हूँ, कभी कहाँ। बिना माँ की संतानें 6 थीं। उसको मालूम था कि ये बिना माँ की संतानें थोड़ी बिगड़ चुकी हैं, अगर इसको हमने घर में रखा तो हो सकता है इसके बच्चे को मारें, परेशान करें। तो उसकी पास में ही एक झोपड़ी थी पुरानी, उसने मिस्त्री को बुलाकर झोपड़ी को सही करवा दिया। और जैसे ही कमलेश भैया उस झोपड़ी को बुलाकर सही कराया और झोपड़ी सही हुई, उसके बाद आप मजे की बात देखें कि उसको वहां रहने के लिए दे दिया। और कई बार भूमि का भी पुण्य होता है कि जीव को ऐसी फलित होती है। कलेक्टर साहब बलराम ने कहा कि एक काम करो बहन, तुम्हारा बेटा हमारे यहाँ जो गाय हैं उनको खेत ले जाया करेगा, जंगल में ले जाके चरा के ले आया करेगा। वो रोज यही रूटीन होने लगा। लेकिन वो बच्चे जो थे ना माँ, वो बिना माँ के पले थे। बिना माँ के वो बच्चे पले थे। और गौरव ऐसी घटना हुई कि जब वो बिना माँ के जो बच्चे पलते हैं ना, विश्वास रखना उनमें संस्कार कभी नहीं आ सकते। पिता एक पल के लिए बोल भी दे कि बेटा नहीं भी पढ़े तो चला ले, लेकिन मां नहीं मानती। मां पीछे पड़ी रहती, पढ़ 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 पढ़। और एक चीज बताऊं ना, कई बार हम लोगों को लगता है पैसे देकर अगर तुम काम वाली बाई रख भी लेते ना, तो विश्वास रखना वो आंख के सामने ही काम करती है। पर माँ एक ऐसी होती है कि 9 माह हम दिखते नहीं है, फिर भी हमारे लिए हर काम करती है। विश्वास रखना ये अंतरंग प्रेम ही है। वो बच्चे भी उस बालक को जब भी मिलता तो उसके लिए, उनके लिए तो वो खिलौना हो गया 6 के लिए। उसके साथ खेलें, मस्ती करें, कभी कभी मार दें। भाई बालक
लेकिन उसके लिए भी बड़ा अच्छा हो गया, मारते सब करते, लेकिन उसको तो कुछ कभी जीवन में खिलौने देखे नहीं, उसके बहाने उसको खिलौने आदि सामग्री देखने मिलती, वो उसी में संतुष्ट कि चलो मार घल रही लेकिन कुछ तो देखने। कई गरीब लोग देखे हैं संदीप भाई हमने कि उनका मालिक है बहुत गाली गलौज करता है, लेकिन समय पे तनख्वाह देता है, वो इसी चीज में संतुष्ट है कि किसके कारण गाली गलौज दे रहा है, ठीक है लेकिन हमारा घर तो चल रहा। और बिलाला जी ऐसी घटना हुई चाय वाले कि एक दिन सेठ के घर पे भोजन बनता था, माँ को तो वही जो राशन मिल रहा उससे ही बनाना। एक दिन सेठ के घर पे भोजन बना माँ, और सेठ जी घर पे ही थे और बच्चों के लिए गरम गरम पूड़ी और खीर परसी गई। क्या? और बनाई किसने? अकृत पुन की मां ने, मिष्टांगा ने। अब उस बालक ने पहली बार जीवन में खीर को देखा, और आज खीर की कीमत कम हो गई क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई। पहले क्या होता था सचिन जी, जब घर में खीर बनती थी ना तो बच्चा जब तक मिल नहीं जाए जब तक वो खीर 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 चिल्लाता था। आपने भी चिल्लाया होगा सोनी जी, बचपन याद करो कि वो खीर की बड़ी कीमत होती थी। दो भाई हों मनीष, दो भाई हो बेटा तो याद रखना, खीर खाते खाते हम खीर का मजा नहीं लेते थे। क्या लेते थे? उसके में 4 बादाम दी माँ ने, हमारे में 3 ही दी। याद आया? और कई बार बहन भाई किसी चीज में लड़ाई हो जाती थी कि देखो उसको 4 दी माँ, तूने हमें 3 ही दी। बस वो लोग बच्चे खीर खा रहे थे और वो बच्चे तो बच्चे ही थे। अच्छा, बच्चा जब खीर खाए, आज के बच्चे तो नहीं कि चम्मच से खाएं, और आज के तो खीर ही नहीं खाते। लेकिन जब वो खीर खा रहे थे तो खीर खाते खाते क्या हो रहा था, उनके मुंह पे लग रही थी और कपड़े पे गिर रही थी। अब वो बालक दूर से बैठे, पहली बार तो उसने खीर सुना, और 6 बच्चे, कितनी देर लगेगी खीर बनने में, कितनी देर लगेगी खीर बनने। अब उसके कान में वो शब्द आ रहे कि खीर बनने में कितनी देर लगेगी। अब उसने खीर शब्द सुना, उसको ये तो समझ में आएगा खीर कोई बड़ी कीमती वस्तु है, बहुत स्वादिष्ट वस्तु है, जिसको खाने में खूब आनंद आता है, इसलिए तो ये लोग सब कर रहे हैं। और जब खीर थी उस जमाने का सबसे फेवरेट मिष्टान, तो सेठ जी के मुख से भी निकल रहा कि बहन कितनी देर और लगेगी। अब तो उस बालक को समझदार तो था ही, ठोकर खाया हुआ ज्यादा जल्दी ठाकुर बनता है। और उस बालक के मन में आ गया नीरज की खीर तो कोई ना कोई प्रिय वस्तु है, खीर कोई ना कोई अच्छी वस्तु है, इसको तो मुझे जरूर खाना ही है। और मोदी जी वे बालक खीर खाने के लिए तल्लीन। अब लेकिन मांगे कैसे, क्योंकि वो तो मारते थे। और नियोग देखो कि सेठ जी खा के गए, बच्चे सब खा के गए, खीर पूरी खत्म हो गई। कुछ चीजें ऐसी होती है वो बचती नहीं है। हमने भी एक बार प्रैक्टिकल किया था, अभी मुंबई में किया। भोजनशाला चलती थी, संडे को समाज का भोजन होता था। एक बार हमने कहा कि एक काम करो, एक बार पानी पूरी रख के देखो। कसम से नीरज 23,000 पानी पूरी खत्म हो गई। मैं आश्चर्य लगा। बीती दिन वो हर संडे भोजन होने के बाद भोजन 10, 15, 20, 25 लोगों का बचता ही था। उस दिन तो पानी तो छोड़ो, पूरी भी नहीं बची। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, है कि नहीं? लेकिन पानी पूरी का मजा कब है? जब वो पानी पूरी नहीं हो, वो गोलगप्पा हो। अच्छा, कितने लोगों ने पानी पूरी खाई है? सबने खाई। पानी पूरी में पता एक चीज सीखने लायक, कभी देखा क्या? ऐसे कल्पना करो, सब अपना ऐसा हाथ करो कि पूरी आपके हाथ में, पकड़ लो, अपने अपनी पकड़ो, देखना कोई छुड़ा ना ले। योगेश भाई क्या है? पूरी आपके हाथ में, कौन सी? पानी पूरी वाली। सबसे पहले उसमें क्या होता है अश्विन? ना ना, पहले उंगली करी जाती है। क्या की जाती? उंगली की जाती है ना? उसी तरह याद रखो, ये पानी पूरी नहीं तुम हो, है ना? और हमारे साथ सबसे पहले क्या करते लोग?
क्या करते? समझ में आ रहा गौरव? उंगली की जाती, फिर क्या किया जाता है? सुनील भाई तुमने नहीं खाई, अच्छी। ना ना ना, पता उसमें क्या जाता है? गरम गरम रगड़ा डाला जाता है। रगड़ा डाला डाला, कुछ लोग तो मुंह में पानी आ रहा होगा। मोदी जी खाई कभी? अरे घर की तो खाई होगी, तुम नहीं तभी बोल दो कि महाराज हमारा बाजार का त्याग है, और बाजार की भी खाई होगी तो कौन सा स्वीकार कर लोगे? प्रमोद भाई वैसे जीवन है। सबसे पहले लोग क्या करते, तुम देखना तुम्हें सबसे ना लोग मिलेंगे उंगली करने वाले। फिर क्या करते, वो तुम्हारी बात को रगड़ते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी पानी पूरी में रगड़ा डाल रहे हैं। लेकिन रगड़ा डालने के बाद क्या होता है, फिर क्या डाली जाती? खट्टी मीठी। बचपन में हमारी माँ हमें दिन भर जीवन भर उंगली करती रही कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दोस्त रगड़ते रहे। लेकिन याद रखना, जब हमने पढ़ लिया, वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, तो जीवन खट्टा मीठा हो जाता है। और फिर उसके बाद एकदम तीखा जब पानी जाता है ना, वो पानी पूरी मुंह में जाती है, वो मुंह में जाते साथ ऊपर के तालू और नीचे के जीभ के प्रेशर के साथ जब वो टूटती है, और उसका मुख में जब पानी वो फैलता है, उसका आनंद ही अलग होता है ना? ऐसे जीवन है। याद रखना, जब जब कोई उंगली करने लगे नीरज, कोई तुम्हारे जीवन में रगड़ डालने लगे, खट्टा मीठा चटनी डालने लगे, तो समझना कि अब स्वाद जीवन का अभी आने वाला है। लेकिन हमारा संदीप ना, कोई उंगली करता तो उंगली तोड़ने लगता। पागल है, उंगली क्यों तोड़ना? कोई ने उंगली की तो तैयार रहो कि अब स्वाद आने वाला है। अगर पुड़ी में उंगली नहीं की जाए तो मजा आएगा क्या? अगर आपको पुड़ी बिल्कुल वो रख दिया, ऊपर से मटर डाल दीजिए और फिर के खाओ, वो विश्वास रखना, पानी पुड़ी का पूरा मजा गौरव तालू और जीभ के बीच में जब वो फूटती है, केवल उतने ही सेकंड का है, बाकी तो वो गीला आटा ही है। बस उस बालक ने भी जब वो खीर 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 शब्द सुना, स्पर्श, वो खीर शब्द सुनकर वह बालक से अब रहा नहीं गया। राकेश भाई, वो बालक से जब रहा नहीं गया, माँ, उस बालक ने माँ से बोला कि माँ मुझे भी खीर खाना है। सुबह सुबह बनी थी, क्या बोला? माँ मुझे भी खीर खाना है, खीर खाने की इच्छा हुई, खीर खाना। अब वो 6 बच्चों ने देख लीजिए, ये भी खीर खाएगा, पकड़ के उसको बाहर लाए बुला के और खूब मारा, इतना मारा कि उस बालक के मुख में से खून आ गया कि तू खीर खाएगा। लेकिन बालक हट तो बालक हट। विश्वास रखना, 3 लोग कभी हट में पकड़ लें तो संसार की कोई ताकत नहीं सुधार सकती। तुम्हें एक्सपीरियंस है, एक पत्नी हट, एक साधु हट और तीसरी बालक हट। इनको तुम कितना भी बातों में घुमाओ, अगर इन्हें एक बार जिद पकड़ ली तो भगवान कोई भी आ जाए छुड़ा नहीं सकते। आप सबकी देवियां ऐसी नहीं है, हमने बोला कहीं कहीं ऐसा होता है, आप उनको क्यों देखने लगते यार? भाई बालक माँ सुबह हो गई, सुबह से खीर का काम हुआ, घर पे जैसे ही माँ बर्तन धो के दोपहर में माँ खीर चाहिए, माँ खीर चाहिए, माँ खीर चाहिए। दिन भर वो एक ही रटा, आज तो पूरे दिन भर उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, गाय को चराने नहीं गया, कुछ भी नहीं कर रहा, केवल खीर 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 खीर। शाम को जब सेठ जी व्यापार के बाद आए, बोले बहन क्या बात है, बालक ठीक नहीं है क्या, रो रहा है, बड़ा चिल्ला रहा है? अड़ोस पड़ोस के लोग भी है, क्या बात है? बोले कोई बात नहीं सेठ जी। बोले बहन कुछ तो बात है, बालक इतना सुबह से रो रहा है, चिल्ला रहा है, तू 2-3 बार मार चुकी, क्या बात है, क्या तकलीफ हुई, कोई ठीक नहीं है, कोई दिक्कत है तो बता, हम सबको बता। अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए। बोला सेठ जी वो खीर खाने की जिद पकड़ रहा है। उस माँ से सोचना जो 56 भोग खाती हुआ, आज अपनी गर्भ वाली संतान को, सगी संतान को खीर नहीं खिला पा रही, क्या कष्ट क्या पीड़ा होगा उस माँ को। 56 भोग खिलाने की ताकत रखने वाली माँ की आज ये स्थिति है कि अपने बेटे को एक कटोरी खीर नहीं खिला पा रही। सेठ जी से जैसे ही कहा कि बेटे को खीर खाने की जिद पकड़ रहा है और मैं कहाँ से खीर ला के दूँ, आप जो आटा चावल देते बस उससे ही घर का भोजन बनता है और मैं खीर ला के दूँ कहाँ से?
अरे सेठ जी बोले बहन इतनी सी बात, अभी तू एक काम कर, घर से सामान ला और अपने घर पे जाके बना लेना, क्योंकि उसको मालूम था सेठ जी को कि घर में अगर खीर बनी तो फिर बेटे खा लेंगे इसको। फिर सेठ जी बड़े दयालु थे। अश्विन शाम का समय था, शाम का माने भोजन के बाद सेठ जी आए थे, सब करने के बाद 6:30-7 बज गए। जैन कुल की माँ थी, उसने दूध ला के रख लिया, चावल रख लिए, ड्राई फ्रूट रख लिए, शक्कर मक्कर सब रख लिए, खीर के आइटम रख लिए। अब बेटा बड़ा खुश की अब तो खीर, अब तो बेटा आनंद की खीर मिलेगी। खीर, माँ का भी हृदय गदगद हो गया कि आज पहली बार संतान को जन्म देने के बाद पहली बार मैं अपने हाथ से खीर का निराला खिलाऊंगी। वरना याद रखना कई माँ ने तो अन्न प्रसारण भी खीर से ही किया था। आज सोचो वो अपने 10-11 वर्ष को बालक को पहली बार खीर खिला रही, माँ क्या गदगद भाव होंगे उस महिला के। अब लेकिन मजे की बात अभिषेक की, वो रात को जैसे ही हो शाम को बोले माँ जल्दी खीर बना दे, खीर खा लो, जल्दी खीर बना दे। माँ बोलती देख बेटा अपन जैन है, रात में नहीं खाते, कल सुबह उठते साथ सबसे पहले मैं खीर बना दूंगी। अब बेटा तो बड़ी, आज तो कल सुबह खीर मिलनी भैया, अब तो खीर मिलनी। वो पूरे मोहल्ले में हल्ला कर रहा भैया कल तो मेरे यहाँ खीर बननी। अब लोगों के यहाँ तो खीर बनती तो खीर की वैल्यू नहीं पता, लेकिन नीरज उसके यहाँ तो पहली बार बननी, उसको बड़ा आनंद कि आप तो क्या बननी, खीर बननी। और नियोग देखो माँ जैसी बालक को जैसे तैसे करके माँ सुलाती है। बालक खप्पर के घर में था, कहीं से चांदनी का प्रकाश आता है, रात्रि के 1:30-2 बजे होंगे, उसकी नींद खुलती, उसको लगता अरे सुबह हो गया। वो धीरे से उठाता, माँ उठो उठो, जल्दी उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, खीर बना दो, सुबह हो गई। माँ समझ जाती कि इसको नींद नहीं आ रही, इसको क्या दिख रही, खीर दिख रही। और जैसे ही माँ को उठाता माँ बोलती कि अभी रात है, सोचा बेटा अभी देख माँ ऊपर देख, उजेला हो गया, तू कह रही रात है, इतना उजेला हो गया, अब तो तू खीर बना सकती है, सुबह हो गई। वो बोलती नहीं बेटा अभी उजेला नहीं हूं, अभी रात्रि है, चांदनी की सुबह प्रकाश में पक्का खीर बनाऊंगी। मैं बालक पे कहां रखता, जैसे तैसे करके माँ रात में उसको, सुबह उठते साथ माँ से पहले तो बेटा नहा धो के एकदम तैयार कि आज तो खीर खाने मिलनी है पहली बार। उसके अंदर इतना गदगद भाव कि आप कल्पना करो 24 घंटे किसको बोलते खीर के इंतजार में किसी व्यक्ति ने 24 घंटे निकाले हों। और सत्यन जी ऐसे ही घटना हुई कि माँ ने बढ़िया गरम गरम खीर बनाना शुरू किया। खीर उबल उबल रही थी और उधर उस बच्चे के भाव भी आनंद से उबल रहे थे। खीर बना के अश्विन नीचे उतार के रखी। माँ बोली देख अभी खीर गरम है, एक काम करती हूँ कि जब तक एक हंडा पानी कुएं से भर के लाती हूँ, पानी ठंडा ठंडा पानी, गरम गरम खीर अपन मिलके खाएंगे। और एक काम कर, आज अपने यहाँ पहली बार खीर बनी है, शुद्ध भोजन पहली बार बना। एक काम कर, अगर कोई मुनिराज आ जाए तो तू उनको आहार के लिए रोक लेना, अपन के यहाँ खीर है, आज अपन उनको आहार देंगे। माँ के ऐसे परिणाम देखो, जीवन में पहली बार होना जय पुण्य का नियोग है। और ऐसा पुण्य का नियोग हुआ, ऐसा पुण्य का नियोग हुआ कि माँ हंडा भर के चली गई। और नियोग देखो नीरज, उसी दिन अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनिराज मुद्रा लेके आहार के लिए उसी नगर में आए। बालक बढ़िया द्वार पे खड़ा था कि माँ बोल गई थी देख मुनिराज आए और उनको नहीं रोका ना तो याद रखना मैं तुझे खीर नहीं दूंगी। पहली बार माँ को दान देने के भाव है, याद रखना वो जीव का वो 1 बरस की तपस्या का पुण्य था, वो उदय में आ गया। याद रखना तुम्हें लगता है कि तुम साधु को आहार देते थे, याद रखना तुम्हारा पुण्य होता है ना तो तुम्हारे अंदर आहार देने के भाव आते। जिस दिन आहार देने के भाव नहीं है, समझना आज मेरा पुण्य क्षीण हो गया है। अश्विन वहां से मुनिराज आहार के लिए आ रहे, बालक बिल्कुल नंगे पैर गांव की सड़क पर सीधा दौड़ लगाता है। वो महाराज से कहता महाराज तुम रुक जाओ। महाराज तो मुद्रा लिए थे, मौन थे, कहाँ रुक जाओ। वो चलना प्रारंभ करते, माँ वो बोलते महाराज रुक जाओ, तुम रुकोगे नहीं, मेरी माँ मुझे खीर नहीं देगी, मुझे खीर खानी है, आपके उससे ही मुझे खीर मिलेगी, आप रुक जाओ। महाराज धीरे सीढ़ी आपस से अपना पहला कदम बढ़ाते, बालक उनके दोनों पैरों पे से लपट जाता है और कहता महाराज आप किसी भी हालत में रुक जाओ, आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। महाराज
खड़े रहते, कुछ नहीं बोलते, थोड़े से जैसे ही वो ढिल्ला होता फिर पैर बढ़ाने को शुरू होते। भाई बालक एकदम रुक जाता है और इतना टाइट पकड़ लेते और उसकी आंखों में आंसू हो जाते कि महाराज आप रुक जाओ वरना मेरी मां मुझे खीर नहीं देगी। लेकिन महाराज तो महाराज कहां रुक जाए, हिरियापत का सोजन सिंह वित्ती बिना नब्दा भक्ति के कहां रोके योगेश भाई। बालक की आंखों में टप टप आंसू होते कि महाराज एक बार रुक जाओ, आप रुक जाओगे मेरी मां मुझे खीर दे देगी, मेरी मां मुझे खीर दे देगी। और नियोग देखो कितना आनंद का विषय कि बालक रोक रहा है, मां पानी भरने गई, दिन भर से अपने लिए खीर मांग रहा, लेकिन उसके मन में ये नहीं आ रहा कि महाराज खाएंगे तो कहीं हमें कम ना पड़ जाए। उसको क्या दिख रहा कि मां बोल के गई कि मुनिराज को रोकना वरना खीर नहीं दूंगी, तो मुझे खीर खाना है। और वो जैसे तैसे रोता रहता है और वहां से मां हंडा लेके भरा हुआ आती और जैसे ही अपने बालक को मुनिराज के चरणों में लिपटा हुआ देखती है, मैं मां कहती है गदगद हो जाते, इसकी आंखों में अश्रु की धारा बहती कि धन्य मेरा पुण्य कि इतना पापी संतान मेरी कोख में जन्म लिया, लेकिन आज कैसा पुण्य का नियोग आया कि वह मुनिराज को आहार के लिए रोक रहा। विश्वास रखना, इससे ज्यादा पुण्य और क्या होगा। और आनंद का विषय तो धीरज इसके बाद शुरू होता है कि मुनिराज अक्षिण महान सिद्धारी, उनका भी नियम था किसी मां की आंखों में अश्रु की धारा होगी और सिर पे भरा हुआ कलश होगा तो ही आहार करूंगा। मुनिराज की विधि मिल गई, मुनिराज की विधि मिल गई। मां को पूरी विधि भक्ति पता थे कि क्योंकि सेठानी परिवार की थी प्रतिभा। मां ने घर में ले जाकर नब्दा भक्ति से मुनिराज की शुद्धि आदि कराई और प्रदान करके पाक पिक्षालन कराया। बेटा छोटा था, कुछ जानता नहीं थे, दूर बैठा हुआ मां को आहार देते हुए देख रहा है। मां ने मुद्रा छुड़ाने के बाद नीरज विचार किया, खीर के 3 हिस्से कर लिए। क्या किए? 3 हिस्से के लिए। खीर तो उतनी थी कि एक हिस्सा मुनिराज को चढ़ा दूंगी, एक मैं खा लूंगी और एक हिस्सा बेटे को खिला दूंगी। मुनिराज ने आहार लेना शुरू किया, खीर का अपना हिस्सा पूरा खा लिया। मुनिराज बैठे ही नहीं। मां के मन में तो मां का मन होता कि मैं तो सेठानी थी, मैंने बहुत बार खीर खाई, इसने कब खाई, अपना हिस्सा भी मुनिराज को दे दूं। जैसे मुनिराज ने अब उन मां का हिस्सा भी मुनिराज को चल गया। मुनिराज को भी नहीं पता कितनी सामग्री दिखे तो छोड़े। और नियोग देखो, जैसे 2 हिस्से चल गए, तीसरा हिस्सा बचा। मां अब थोड़ा संकोच कर रही, बेटे के मुख से निकला, मां तुम मुनिराज को चला दो, मुझे नहीं खानी खीर, इनको खीर खिला दो, इनको खीर खिला दो। और जैसे ही सुनील भैया मां ने वो तीसरा हिस्सा मुनिराज की अंजलि में रखा, जिसकी झोपड़ी में कोई पानी देने वाला नहीं आ रहा था, देवों ने आके पंच आश्चर्य किए। और आप देखो अक्षिण महान सिद्धारी मुनिराज थे वो। अश्विन बेटे ने कहा मां मुझे नहीं खानी, तो मुनिराज को चला दो, मुनिराज को चला दो। वो गदगद भाव से जब मां ने वो खीर दी ना, याद रखना ऐसी भावों से मुनिराज को आहार देना। वो गदगद भाव से मां ने जब मुनिराज को खीर दी, और मोदी जी अक्षिण महान स्थितधारी मुनिराज थे, मुनिराज तो बैठ के चले गए। बेटे को आज बड़ा आनंद। अब कल पूरे दिन क्या नीरज खीर खीर चिल्लाने वाला बालक पूरा दिन चिल्ला रहा कि खीर चाहिए, खीर चाहिए। आज वो बोले आनंद, अरे मैं खुशी हो गई, हमारे यहाँ मुनिराज के आरू, हमारे यहाँ मुनिराज के। वो इतना गदगद झूम रहा, नाच रहा, भूख ही नहीं लग रही उसको। सुबह रात भर नहीं सोया खीर के लिए। और सुबह मां को लगा कि जो तपेली में छपी होगी वो थोड़ी सी खीर चम्मच आदि में लेके इतना तो उसको स्वाद कराई दूं कि जीवन में पहली बार खीर कहाँ क्या होती। लेकिन नीरज मुनिराज आहार करके बाहर ही निकले, और वो तो अक्षिण महान सिद्धिधारी मुनिराज थे। वह कटोरा फिर से पुनः खीर से भर गया। अब खीर से कटोरा भर गया तो मां ने कहा भाई इतनी खीर तो मैंने बनाई नहीं थी, फिर से भर गई। चलो भर गई तो कोई बात नहीं, मुनिराज के पुण्य आशीर्वाद से भर गई। उसने खीर खा ली, बेटे को खीर खिला ली, फिर भी खीर खाली ना हो। अक्षिण महान सिद्धिधारी मुनिराज का नियोग होता, वो जिस घर में आहार कर ले उस घर में भोजन जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा खत्म हो ही नहीं सकता।
और नीरज, जिस माँ के लिए जीवन भर जो माँ भीख मांग के खाई हो, जिस बेटे ने भीख मांग के खाई हो, पूरे मोहल्ले के घर घर में जाके उसने खीर बांटी। सोचो क्या पुण्य का नियोग कि जो एक एक टुकड़े के लिए तरस रही थी, आज पूरे नगर को खीर बांट रही हो। जय होती है मुनिराज की भक्ति का प्रभाव। योगेश भाई पूरे नगर में खीर बांटती गई, बांटती गई, बांटती गई। सेठ जी को खीर खिला दी, सेठ जी के बच्चे को खिला दी। सुबह बेटे ने खीर खा ली, दोपहर में खा ली, शाम को खीर खा ली, लेकिन कटोरा खाली हो ही नहीं। पूरे नगर को दिन भर खीर बांटी। ऐसा पुण्य का नियोग, पूरे नगर में खीर बांटी, पूरे नगर में खीर बांटी। और योगेश भैया क्या पुण्य का नियोग है। हमने बोला था आज तो बड़ा गदगद दिन है भाई। आप सोचो केवल एक भाव कि मेरा हिस्सा भी मुनिराज को दे दो। कितनी इतनी सी भावना कि आप देखो, इतनी सी भावना कि मेरा हिस्सा भी मां मुनिराज को दे दो। जिसके घर पे पानी टपकते समय कोई पन्नी देने वाला नहीं हो, स्वर्ग के सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान कर दिया हो, जिसकी भावनाओं ने, तुम्हें लगता है कि भावना से क्या होता है? जे होता है भावना से। जब सुबह उठते ना, सबसे पहले ये मत बोला करो कि हमारा परिवार सुखी रहे, संसार सबसे पहला शब्द एक ही बोला करो अगर सच्चे जैनी हो कि हमारे बीतरागी गुरु निर्घोष रहे और सुखी रहे। याद रखना नीरज, समाज में से 10-20 लोग कम हो गए, विश्वास रखना समाज का हित नहीं होता। समाज में से अकाल मरण एक साधु हो जाए, समाज का क्या कई कई नगर का हित हो जाता है। पूरी समाज मिलकर जो काम नहीं कर सकती, वो एक सच्चा बीतरागी गुरु एक बार नगर में आए, पूरी समाज को एक साथ बैठाने का काम कर सकता है। आनंद का विषय। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, पात्र अपने आप खाली हो गया। रात्रि भर माँ और बेटे बस चर्चा। अब तो क्या, पहली बार उसने मुनिराज को देखा और पहली बार आहार देखा। उसने माँ से पूछा, माँ क्या? फिर उसको जाके पता चला कि हम तो अमुक नगर के सेठ थे, हमारे यहाँ ऐसे आहार होते थे। साधु की पूरी चर्या बताई। वो बालक गदगद हो गया कि महाराज ये होते। एक बात बताऊं, अभी तुम्हारा बेटा तुमसे पूछ ले तुम्हारे महाराज कपड़े क्यों नहीं पहनते, क्या बताओगे? मतलब घटे पिटे 2-3 शब्द बता दो। बीतरागी का कपड़े से क्या लेना देना? अगर कोई बीतरागी पर कपड़ा डल गया तो बीतरागता खत्म हो गई क्या? हम ये नहीं बोल रहे, तुमने भी तो अपने बेटे को कभी नहीं बताया कि तुम्हारे गुरु क्या है। तुमने भी तो अपने बेटे को नहीं बताया कि तुम्हारे प्रभु क्या है। विश्वास रखना, इसमें बेटे का दोष नहीं, तुम्हारा दोष है कि तुमने भी कभी किसी गुरु के पास जाके पूछा ही नहीं कि गुरुदेव हमारी ये परंपरा क्यों है। कभी पूछा नहीं। उस बालक को तो अब क्या, पूरी रात भर उसने मां से पूरी समझी कि हमारे नगर में महाराज आते थे, तेरे पिता ऐसे पड़गान करते थे, ऐसा सब करते थे। वो तो गदगद की महाराज ऐसे होते हैं, अब तो मुझे महाराज के पास जाना है। लेकिन दूसरे दिन तो वही दिन था कि गाय को चढ़ाने जाना है, वही अपना काम था, बिना नौकरी कुछ नहीं। मां ने बोला ठीक, अब जा गाय को चढ़ा के, महाराज मिलेंगे तो दर्शन कर लेना। वो भी बड़ा समझदार, गाय को जिस दिशा में ले जाता उस दिशा में नहीं ले गया। कल मुनिराज जिस दिशा में गए उसी दिशा में गाय को ले गया। अब गाय को ले गया हस्बैंड, और गाय को ले जाकर मुनिराज के ढूंढते ढूंढते गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। और जंगल में मुनिराज को ढूंढने लगा। एक गुफा में, कमलेश पापा जी, एक गुफा में मुनिराज बैठे हुए थे और मुनिराज के साथ कुछ सेठ साहूकार लोग बैठे थे, वो धर्म उपदेश सुन रहे थे। अब उस बालक को लगा कि इतने बड़े बड़े लोग बैठे, अंदर जाऊंगा तो दिक्कत, कोई रोक दे, कोई टोक दे, गरीब समझ के कोई भगा दे। जैसे हमारे मोदी जी भी ना, जे भी ऐसे भेदभाव करते, जे क्या सभी करते, जे भी जो दान दे दे उनको ही यहाँ श्रीफल चढ़ाने बुलाते। आज तक हमने इनके मुंह से नहीं सुना कि जो व्यक्ति रोज मंदिर आता चलो उस व्यक्ति से भी कुछ काम करा दे। कभी ऐसी व्यवस्था भी लाओ मोदी जी, तुम्हारी नहीं, मतलब सबकी करे, सब चोर चोर मोसेरे भाई। तुम क्या रिश्तेदार, तुम मोदी हम मोदी, तो तुमसे तो कह ही सकते है कि नहीं? सीमेंट वाला याद रखना गौरव,
पूरे चतुर्मास में केवल बेटा उनको मौका मत देना जिनने पैसा दिया, उनको भी मौका देने जिनने अपने शरीर और समय दिया। याद रखो ना, जब यहाँ से जब बिहार करके जाए ना, ये दुनिया बोले कि बहुत अच्छे महाराजा, ये बड़ी बात नहीं है। लोग साथ में ये बोले कि क्या कमेटी ने चतुर्मास कराया, कोई भेदभाव नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। अश्विन वो मुनिराज के कम गुफा के बाहर बैठा रहा, गुफा के बाहर बैठा रहा और भक्ति मक्ति सब चली, सेठ लोग चले गए। वही उसको लगा कि कैसे करके मंदिर माँ गुरुराज के चरण छू लूं, एक बार देखा हूं, क्योंकि माँ ने बताया था कि इनके चरण छूने से बहुत ताकत मिलती, बहुत पुण्य मिलता है। अपन का पुण्य कमजोर है, माँ हमेशा मुझे अकृत पुण्य कहती है, अकृत पुण्य कहती है, पुण्यहीन कहती है। मुझे पुण्य बढ़ाना है, मुझे इनके चरण कैसे भी करके छूना है। अब पहली बार बालक, कल तो खीर थी तो बदगत था, उसे पता ही नहीं था, होश में ही नहीं था, क्योंकि भक्ति में जब व्यक्ति होता तो होश तो रहता ही नहीं क्या कर रहा है। और विलाला जी, इतनी मजे की बात हुई अरविंद भैया, इतने मजे की बात हुई कि वह मुनिराज की गुफा में विपुल अंदर जाए बाहर आए, अंदर जाए बाहर जाए, अंदर जाए बाहर आए। उसको डर लगे कहीं महाराज डांट ना दे, कैसे बात करते पता ही नहीं क्या बोलते, इनके पास कैसे जाऊं। लेकिन उसने हिम्मत करके मुनिराज के पास गया और मुनिराज ने भी देख लिया कि यह बालक निकट भव्य जीव है, कुछ ही समय का मेहमान है। क्योंकि पाप के उदय में व्यक्ति की मृत्यु अगर जल्दी हो जाए तो याद रखना तीव्र पुण्य का उदय आने वाला होता है। और वह बालक निकट भव्य जीव, नियम से तीसरे भाव में मोक्ष जाने वाला जीव, कहां चोर और कहां मोक्ष मुनिराज देख रहे हैं। देखो पुण्य नियोग का। इसलिए हम तो हमेशा कहते सुनील भाई, कोई व्यक्ति तुम्हें दारू पीते भी मिल जाए और जैनी है ना, तो भी उसको गले लगाना, ये मत सोचना दारू पीता, याद रखना। क्योंकि तपस्या पूजा करने वाले आज तक संसार में भटके हुए देखेगा, लेकिन चोर चपट्टे जल्दी मोक्ष से आते देखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चोरी करना शुरू कर दो, नहीं तो खतरी बेटा बोले जी अच्छा रास्ता बता दिया महाराज ने। और नियोग देखो, मुनिराज ने उससे कहा कि पंच परमिष्टि नमन का स्मरण कराया। उसको बीत रागी अक्षीण महान स्थिधारी अब्धि ज्ञानी मुनिराज उसको नमोकार का पाठ पढ़ा रहे। क्या पुण्य। सोचो एक साधारण मुनि के मुख से तुम्हारे बालक को 45 दिन में नमोकार सुनने मिलता, तुम्हें जीवन में याद रहता कि इस भाई ने पढ़ाया। उसको तो अक्षीण महान स्थिधारी अब्धि ज्ञानी मुनिराज के मुख से नमोकार पढ़ना और याद रखना, याद करा रहा है तो एक बार में कहा बालक को याद हो, तो 25-50 बार गुरुदेव ने नमोकार सुनाया। सोचो 25-50 बार में याद हुआ और उसको 25-50 बार गुरु के मुख से नमोकार सुनने मिला। सोचो नीरज क्या पुण्य होगा उस बालक का। इतना पुण्य तो विश्वासक को अपना भी नहीं है कि कोई वृद्धिधारी मुनिराज के दर्शन हो जाए इस खोटे काल में। मजे की बात तब हुई चिकी बेटा, मजा तब आया कि मुनिराज के नमोकार सुनने के बाद राजेश भाई वो बाहर आ गया, मोदी जी बाहर आ गया, अशोक जी बैठे क्या, वो बाहर आ गया। और जब वो बाहर आया तो आप मजे की बात देखो, उसको बाहर आया, संध्या का समय हो गया, उसको लगा कि यार गाय माए कहीं चली गई होंगी, अब सेठ जी डांटेंगे, घर नहीं जा रहा मैं। फिर उसने हिम्मत की कि चलो घर जाता हूं। आधे रास्ते तक वापस आया, गायों को ढूंढा, गाय तो मिली नहीं। फिर उसको लगा मैं तो चला जाऊंगा, इतने घुआर जंगल में कोई शेर मेर आ गया, मुनिराज को कुछ कर दिया तो क्या होगा। वो वापस दौड़ा और मुनिराज की गुफा के बाहर जाके एक डंडा लेके खड़ा रहा द्वारपाल बन के। बताओ छोटे से बालक कहां से पुण्य के नियोग से कैसी कैसी विद्धि चलती विनोद भैया, जे बुद्धि चलती है। भाई बालक 10-11 वर्ष का बालक मुनिराज के द्वार पे खड़ा है और द्वार पे खड़े होकर मुनिराज की रक्षा कर रहा है कि कोई जानवर रात्रि में आके मुनिराज को तकलीफ। और मजे की बात देखो, स्पर्श इतना मजे की बात हुई, इतनी मजे की बात हुई सिंह जी कि नियोग उस दिन एक शेर वहीं रात्रि में आया और मनुष्य के शरीर की गंध आई। और जैसे ही गंध आई उस बालक को लगा कि ये मुनिराज को खाने जा रहा है। वह बालक बोला कि मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। उस बालक में क्या ताकत जो एक भरी हुई बाल्टी नहीं उठा सकता। कल्पना करो मुनिराज की रक्षा में खड़ा, डंडी भी कितनी बड़ी ली होगी, पतली सी डंडी। शेर को मारने पे क्या फर्क पड़ रहा है योगेश भाई। शेर ने उस पर हमला कर दिया
और वह बालक वहीं अपना शरीर छोड़ दिया। वह बालक यहाँ शरीर छोड़ दिया। माँ परेशान हो रही कि बालक घर नहीं आया, रात भर हो गई, रात भर ढूंढवाया, बालक नहीं आया, सुबह सुबह तक नहीं आया। तो सेठ जी के पास जाके बोला, सेठ जी अपने नौकर चाकर को लेके जंगल की तरफ गए, गाय आ गई लेकिन बालक नहीं आया, क्योंकि गाय तो अपने घर शाम को वापिस, लेकिन उस बालक को थोड़ी पता था। और नियोग देखो, जब ढूंढा पता चला, मुनिराज के पास गया, मुनिराज ने बता दिया पूरी घटना कि बाहर जो हड्डियां डली हैं वो तुम्हारे बेटे की ही हैं, क्योंकि अवधि ज्ञानी थे। भाई मां फूट फूट करो नहीं, एक तो इतना पाप कर्म को है, अभी जीवन में सुख आया, अभी तू साथ छोड़ के चला गया। अभी तो पहली बार तो जीवन में कई वर्षों के बाद सुख के दिन आए, तो वो तू साथ छोड़ के चला गया। नीरज वो माँ फूट फूट के रोने लगी। और वह बालक तो यहाँ से नमोकार मंत्र, क्योंकि उसने सीखा था तो पिति समय वो ही पढ़ रहा था, उसके प्रभाव से वह बालक यहाँ से जाकर अहिमिंद स्वर्ग में देव हुआ। और जब वो बालक देखता है कि माँ रो रही है, सेठ जी रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, मेरे गम में माँ फूट फूट कर रो रही, रोने की कोई सीमा नहीं, दुख की कोई सीमा नहीं, वह देव वहां अंतर मूर्त में अपने असली रूप में वहां से यहाँ आता है और सीधा विक्रिया से बालक का ही रूप बनाता है। और बालक का रूप जैसे ही बनाता, माँ देखती है, माँ तो खुश कि मेरा बालक वापस, वो तो भूल ही गई कि उसकी हड्डी के सामने बैठी हुई है, वापस कैसे आ सकता है। क्योंकि माँ का प्रेम ऐसा होता है कि वो प्रेम में इतनी अंधी होती है कि जब उसको बालक को दिखाना है ना, दुनिया की कोई भी चीज आ जाए, उसको बालक के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आपको भी याद होगा माँ, याद है जब तुम्हारा बालक पल्ले में झूल रहा हो, किचन में कुकर में सीटी आ रही हो, पति को खाना परस रहे हो, दुनिया को खाना परस रहे हो, सब सुनाई दे रहा है, लेकिन एक कान पहले बालक के ऊपर रहता है। जैसे ही वो उठ बढ़ जाए, नींद में बालक उठ जाए, कोई चंचलता ना करे, विश्वास रखना दुनिया का साइंस भी इस चीज को ना समझ सके कि मां को कैसे पता चल जाता कि वो उठ गया है। माँ को पता चल जाता कि बालक उठ गया। कमरे के अंदर है गौरव, कमरे के अंदर, लेकिन माँ को महसूस हो जाता कि मेरा बालक उठ गया है। माँ को देखा, माँ को फिर उसने असली रूप में आया, पूरी बात समझाई कि माँ ये संसार आसार है, यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि देव था तो अवधि ज्ञान था, सब ज्ञान हो गया। उस माँ ने भी, आप आश्चर्य करो, वहीं मुनिराज के चरणों में लेके व्रत लिए, सेठ जी ने व्रत लिए, और समय का पल्ला ऐसा हुआ कि वे दोनों भी वहां से चित हुए, और चित होकर वो दोनों भी स्वर्ग चले गए। और जब वहां स्वर्ग पहुंचे, स्वर्ग में बड़े वर्षों तक आनंद से रहे। उसके बाद वो 6 बालक जो सेठ के थे, वो संसार भ्रमण करते 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 चल रही उनकी गति। स्वर्ग में नंदीश और विदिचित आदि की वंदना करता, बड़ा आनंद से रहता। बालक उसको ना माँ की फिक्र ना पिता बालक को, लेकिन कहीं ना कहीं राग की कणिकाएं तो रहती हैं। और वहां से आकर पुनः जब मनुष्य पर्याय में जन्म लेता तो वह पावित्र पावन भूमि और कोई नहीं, उज्जैन ही है। अब तुम्हारा एक तो घड़ी चल रही, 1 घंटा हो गया, हम क्या करें। अब अपन आगे की कथा कल सुनेंगे कि वह बालक ने कैसे जन्म लिया और क्या हुआ। अब याद रखना नीरज, क्या हो रहा था, जैसे जैसे पाप से सब चीज घट रही थी ना, अब उसका पुण्य, क्यों एक बार मुनिराज को आहार देने की अनुमोदना की। क्या की? एक बात बताओ मां, 2 चीज में कभी पाप मत कमाना, एक मुनि के आहार में और एक भगवान के अभिषेक में। कितने लोग हैं जो अभिषेक करते हैं? इनमें कितने लोग जो अभिषेक के साथ पूजा भी करते? हकीकत दिल से बताना सुनील भैया, विशुद्धि ज्यादा पूजा में होती कि अभिषेक में होती? अभिषेक में होती। कितने लोग जो प्रवचन सुनते और आहार भी देते? सब लगभग बहुत लोग देते। आप ये बताओ कि वो 1 घंटे का प्रवचन और 5 मिनट 1 गिलास देना, हकीकत बताना विशुद्धि किसमें ज्यादा होती? 1 गिलास हम रोज देखते,
अब ये अभिषेक है इसमें जो लोग नीरज वगैरह व्यवस्था बनाते, लोगों से बोलते भैया दे लिए, पीछे हट जाओ, आगे आ जाओ, सब देखते, लेकिन हम देखते वो व्यक्ति सोचता कैसे भी करके एक रोटी का गिलास, एक चम्मच दाल कैसे भी करके गुरु की अंजलि में रखने मिल जाए। कल हमने देखा कि बाल हमारे हाथ में आया लेकिन आंसू तुम सबकी आंख में आया था। क्यों? क्योंकि मुनिराज को महान नहीं दे पाए। ये दो स्थान मां याद रखना पूरे जीवन काल में, इन दो स्थान में कभी पाप मत करना। मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा ग्रस्त अवस्था में अगर विशुद्धि बनती तो विश्वास रखना एक अभिषेक के समय बनती है और एक आहार के समय बनती है। याद रखना जो माँ घुटने खराब हो, खड़े नहीं हो सकती, लेकिन उसके घर में अगर मुनिराज आ जाए तो भी वो 25 राउंड इस कमरे से उस कमरे में उठाना करना सब कर लेती है। विश्वास रखना ये मुनिराज के प्रति भक्ति के ही भाव है। हम कहते हैं तो चल नहीं सकती हो, वो मां भी कर लेती है। इन दो जगह कैसे पाप नहीं कमाना? पहला, कभी कोई व्यक्ति अभिषेक कर रहा हो, क्या कर रहा हो मां? अभिषेक कर रहा हो, कलश डालने वाला हो, तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो उस व्यक्ति का नाम लेके मत बोलना कि भैया हट जाओ, तुम्हें नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, भगवान को तो दिख रहा कि तुम अभिषेक देखने आए, हमारी आंखें कमजोर हैं, उनका केवल ज्ञान कमजोर नहीं है। सुनील भैया जैसे ही हम बोलते ना हितेश कि हट जाओ, याद रखना वो 1 सेकंड के लिए हटने के लिए रुका, उतनी देर धारा में अंतराय पड़ा, वो अंतराय तीव्र कर्मोदय में आएगा। अंतराय तो अंतराय होता क्या? किसी अच्छे कार्य में रोक डालना वही तो अंतराय है, पर्दा डाल देना अंतराय। और दूसरा, कभी मुनिराज को आहार दिया, कभी भी दिया, किसी के चौके में दिया, और कभी ऐसा कुछ हो जाए कि मुनिराज के लिए कोई व्यक्ति बाहर से कुछ बना के ले आया, हमारा तो आजीवन त्याग है, हम लेते ही नहीं, कोई लाना भी नहीं। हाँ कोई गलती से ले आया तो उसमें हमारा कोई पाप नहीं। ऐसी घटना हो जाए, मान लो हमारा त्याग कोई ले आया, अब वो ले आया और तुमने देख लिया और वो वस्तु ऐसी हो कि लाना नहीं लाना ठीक उचित नहीं है, तो कभी इस बात की चर्चा नहीं करना कि मुनिराज को ऐसी ऐसी चीजें चला रहा है। तो महाराज तो सब खाते भाई, आवक्ष तो नहीं खा सकते ना। अगर मान लो कोई मुनिराज ऐसी वस्तु खा रहे जो आप नहीं खाते है, मान लो कोई मुनिराज ने हरी पत्ती खा लिया, कोई मुनिराज ने तरबूज खा लिया, कोई मुनिराज ने आइसक्रीम खा ली, तो इसका पक्का विश्वास रखो अगर वो खा रहे तो अवक्ष तो नहीं है। और मुनिराज भक्त कितना भी खाए, कोई रोक टोक है क्या? फिर चर्चा क्यों होती? नहीं की माँ कितने बार की कराई या सुनी, विश्वास रखना तीव्र पाप उतना ही लगता। लगे तुरंत उन मुनिराज के पास जाओ, उनसे निवेदन करो कि महाराज ऐसा ऐसा हो रहा, पता चला कई बार साधु को पता ही नहीं कि उसके चौके में क्या हो रहा है, वो तुमने साधु पे आरोप लगा दिया, वो बेचारा निर्दोष, तुमने आरोप लगाया। सीता ने निर्दोष साधु पे ही तो आरोप लगाया था। राम जैसा पति मिला, पर याद रखो संयोग कभी भी नहीं मिला। पति राम जैसा मिला लेकिन संयोग नहीं मिला। पति मिलना बड़ी बात नहीं है, पति का संयोग मिलना बड़ी बात है। मां कितने वर्ष तक रावण के यहां रही, कितने वर्ष तक वनवास, फिर दोबारा हो गया, संयोग कहां मिला? वापिस आई तो दीक्षा ले ली, कहां पूरे जीवन? राम जैसा पति मिलना बड़ी पुण्य नहीं है, लेकिन पाप भी तो देखो कि संयोग नहीं मिला। याद रखना, इसलिए कभी भी हम तो हमेशा बोलते कोई भी गलती किसी साधु में देखे उसकी चर्चा मत करो, पहले उस साधु के पास जाओ, पता चला उसको पता ही नहीं हो। हम अपने जीवन की घटना नीरज बता रहे, हमने नीरस किया, हमें पता ही नहीं था कि केले की चिप्स तल के बनती। अब घर में बना हुआ मिलना, कभी खाया नहीं, कभी बनाया नहीं, तो अपने को पता ही नहीं अभिषेक कि केले की चिप्स बेटा तल के बनती। हमारी नई नई दीक्षा हुई, चक्रेश भैया वगैरह सब संग में थे, हम लोग वहां से दीक्षा लेके नागपुर से बिहार करते करते सागर पहुंचे। हमने नीरस आचर्षि देते थे प्राश्चित के, हमने नीरस किया। शुल्लक जी ऐसी घटना हुई कि हमने नीरस किया और नियोग देखो इतने अच्छे ब्रह्मचारी भैया के घर पे हमारे आहार हुए, हमने सारी चीजें हटा दी, केले की चिप्स नहीं हटाई। हमें क्या लगता था वो तवे पे जैसे पापड़ सेंकते ना, ऐसी सेंक के बनती होगी, कभी दिमाग में आए नहीं, बहुत छोटे में दीक्षा हो गई। अब देखो हम 1 साल तक उसको नीरस में खाते रहे मोदी जी, कितने लोगों ने कितनी बातें की, लेकिन वो भैया जी बहुत अच्छे लगे, उनने पूरे आहार कराए, केले की चिप्स लाई, पर धीरे से बोलते, बोले महाराज जी आपने पता आज केले की चिप्स ली? तो हमने कहा भैया जी। बोले आपका नीरस था। तो हमने कहा नीरस में नहीं लेते?
बोले महाराज जी वो तल के बनती, हमें भी ऐसा लग गया था कि आपको पता नहीं होगा तल के बनती, इसलिए आपको बता दिया, आपको दोष ना लगे। हमें वो ब्रह्मचारी का चेहरा आज तक याद है। अब सोचो 10 साल हो गई उस घटना को। तो कई बार माँ ऐसा हो जाता है। अब तुम जैसे कोई देख लेता तो फिर क्या कहता, अरे बे महाराज तो बड़े ढोंगी हैं, करते नहीं रस हैं और खाते केले की चिप्स हैं। कभी भी 2 चीज स्थान याद रखना है। कौन सा? भगवान जिनेंद्र के अभिषेक और गुरु के आहार की कभी निंदा नहीं करना और कभी अंतराय नहीं डालना। याद रखना है जे जब उदय में आएंगे तुम भोग नहीं पाओगे, क्योंकि जब राम जैसे पति मिलने के बाद सीता जैसी पुण्यात्मा को अगर एक उदय में भोगना पड़े तो हमारा पुण्य सीता तो छोड़ो एक सती सावित्री जैसा भी नहीं है, कभी भी नहीं। और कोई मत सुन नहीं करते, कोई सुनाने आए सुनने ही नहीं। कहना भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक अपने परिवार की बात सुनने के लिए, दूसरा जिनवाणी सुनने, तीसरा कान दिया ही नहीं तो मैं तीसरी बात सुननी ही नहीं। हम ऐसा नहीं करे करते हो, याद रखना विषय निकला ऐसे ही बता रहे, नहीं तो कुछ लोगों का दिमाग में चलता महाराज अपने चतुर्मास की व्यवस्था, ठीक है हमारी भी व्यवस्था हो जाएगी, हमें क्या दिक्कत है कि नहीं। तो याद रखना वो बालक भय माँ और सेठ स्वर्ग में बैठे, स्वर्ग बड़ा है तो इसलिए उनको 24 घंटे स्वर्ग के आनंद लेने दो, कल फिर अपन उनको छेड़ेंगे, वरना वो बोलेंगे अभी हाल तो स्वर्ग भेजा और अभी नीचे बुला लिया, है कि नहीं। किसी व्यक्ति को आप रबड़ी दिखा दो और जैसे उन्हें मुंह में एक चम्मच रखी और हमारे इंद्र नगर का योग से सीधी कटोरी छुड़ा ले तो गुस्सा करेगा, तो उनको खाने दो, स्वर्ग का आनंद लेने। उन्होंने नंदीश्वर विदय क्षेत्र में भगवान की वाणी और पूजा करने दो। अपन कल पुनः मिलेंगे, उनकी आगे की कथा करेंगे इसी मंगल पुनीत भावना के साथ की। याद रखना गुरु के आहार कराने का मौका मिले दो, नहीं दे पाओ देने वाले की अनुमोदना करो, और वो भी ना हो तो किसी भी हालत में निंदा मत करो। और एक चीज बताऊं तेजू भाई, तुम ऊपर जाओगे तो अभिषेक को लेके जाओगे कि यहीं छोड़ के जाओगे? सच से बताओ। नहीं देता ना? पिता नहीं देता कि कोई भी नहीं देता? कोई देता? कमलेश पापा जी तुम तो कुछ अभिषेक को ले जाओगे, उसके बिना तो तुम्हारा मन नहीं लगता है। नहीं सलू ज्ञान वाली बात तुम बाद में बता रहे, तुम स्पर्श को ले जाओगे कि नहीं ये बताओ पहले तो। नहीं ले जाओगे ना? अच्छा सैलू तुम जाओगे तो तुमने इतना जो अभिषेक किया, भगवान की आरती की, वो पुण्य तो छोड़ के जाओगे हैं? तुम उसको स्पर्श को दे के जाओगे ना? अकल आई ना? तुम्हारा सगा बेटा तुम्हें ना लेके जाता ना पुण्य छोड़ के जाता। उसी तरह याद रखना तुम किसी भी गुरु के भक्त बने रहो, वो गुरु का पुण्य उनके साथ जाता, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाता। ना गुरु तुम्हें ले जा सकते ना वो अपना पुण्य तुम्हें दे के जा सकते। इसलिए याद रखना गुरु की भक्ति करनी है पर गुरु के राग में हमें पाप नहीं कमाना है, क्योंकि पुण्य पाप हमारा खुद का होता, गुरु का कहते पुण्य पाप हमारा खुद का होता बाबू, गुरु का नहीं होता है। याद रखना गुरु का पुण्य गुरु के साथ जाता, गुरु की साधना गुरु के साथ जाती। आज अपने बीच में आप आश्चर्य करो, अपने बीच में सीमेंट वाले संत शिरोमणि जैसे आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव नहीं है, लेकिन याद रखना उनको याद कर सकते, लेकिन वो अपनी साधना का पुण्य वो भोग रहे, हमें नहीं देंगे, हमें नहीं देंगे। इसलिए याद रखना अगर हमें पुण्य चाहिए तो विश्वासना गुरु के सानिध्य में रह के अपनी रोटी खुद सेंकना पड़ती है। उनने अपनी रोटी सेंक ली, तुम्हें अपनी रोटी सेंकना है। तुम कहते रहो नहीं हमारे पास तो गुरु की रोटी है, तो याद रखना जब तक गुरु है तब तक, ये गुरु चलेगा तो रोटी। आज आचार्य विशुद्ध सागर जी सामायिक कर रहे हैं पितिक्रमण, वो हमें क्या देंगे? हमें बता सकते कि सामायिक पितिक्रमण कैसे करना है, लेकिन करना तो हम ही को पड़ेगी ना। इसलिए याद रखना जिनको जीवन में गुरु मानते हो वो हमारे लिए गुरु हैं, लेकिन सभी बीतरागी हमारे लिए प्रभु तुल्य हैं, इस बात को कभी मत भूलना। और एक बात बताऊंगा, जब गुरु की अंजलि में गिरास रखते ना गौरव, तब ये मत सोचा करो कि मोदी जी गिरास रख रहा हूं। तुम तो यही सोचना कि देखो भैया ये तो भाभी सिद्ध है। कौन है? उज्जैन में ट्रेनें रुकती हैं कि रुकी रहती है?
रुकती है, रुकी तो नहीं रहती कि नहीं जो उज्जैन आई वो बाहर नहीं जाएगी? सोनी जी रुकती है कि रुकी रहती है? बिलाला जी तुम्हें जे ट्रेन देख के जे कल नहीं आई कि इतने सारे जो मोक्ष मार्ग के रास्ते में सिद्धालय के लिए जा रही ट्रेन नहीं है साधु जो उज्जैन में आके रुके, इनका पड़ाव है, कुछ दिन रुकेंगे फिर आगे दूसरे पड़ाव में चले जाएंगे। जो जा कहाँ रहे? सिद्धालय जा रहे। लेकिन याद रखो सैलू कि गुरु के अंजलि में हार रखने का मौका मिले तो जरूर दिया करो बाबू। ये सोच के मत देना कि हम हार दे रहे, तुम तो ये सोच के देना कि भाभी सिद्ध के हाथ पे गिरास रख रहे। नीरज आज देने मिल रहा है, जिस दिन सिद्ध बन गए केवल बाबू हाथ जोड़ पाओगे, लेकिन हार देने समझ आए? तो किसको हार दे? कभी भी वीतरागी गुरु को हार दो तो सतन एक ही सोचना कि हम वीतरागी गुरु को नहीं भाभी सिद्ध को हार दे रहे हैं। आज देने मिल रहा है। जिस दिन ये सिद्ध शिला में बैठ गए हम देना तो छोड़ो, देना तो बहुत दूर की बात है, स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, केवल हाथ ही जोड़ पाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ कि याद रखो क्या सोच के दिया बालक ने, क्या शब्द बोला था? फिर से बोला कि मां मेरे हिस्से का भी मुनिराज को दे दो। इतनी सी भावना अगर घर में पंचाक्षर करा सकता है तो सोचो हमारे नगर में तो कितने गुरु आते। अगर हमने यही भावना के साथ दिया तो हमारे घर में हमारे पुण्य के कितने आश्चर्य होंगे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की